हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हम बिहार का इतिहास, बिहार स्पेशल का आज हमारा दूसरा वीडियो है। कल हमने बिहार का भूगोल कवर किया था और आज हम बिहार का इतिहास कवर करेंगे। और इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, और ये देखिए 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, पिछले वर्ष का यह प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। तो ध्यान से सुनिएगा, कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हो गई थी, जिन्हें कि नालंदा में दफना दिया गया। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, यानी कि महावीर जी का जो मृत्यु स्थल है वो कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जितने भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर यानी कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक के जो हम लोग प्रश्न कवर किए हैं, अगर आप इन सभी का उत्तर एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या सहित पीडीएफ चाहते हैं तो पूरी जानकारी टेलीग्राम पर दी गई है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से सारी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो देखिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हुंकार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। देशेर कथा, इसका मतलब क्या होता है, देशेर कथा का देश की बात, ठीक है, देश की बात होता है, इसका अर्थ होता है देशेर कथा का। देशेर कथा महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। देखिए, बिहार में पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। और फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस जो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, लगभग हम लोगों ने सब कुछ खत्म कर लिया, हमारा केवल जो है इकोनॉमिक्स बाकी रह जा रहा है। तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पीडीएफ जैसे मैंने बताया कि पूरी डिटेल में अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको जानकारी दी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था 1921 में, 1921 में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और हमने एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी कवर किया है जिनमें कि 150 प्रश्न है, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड, ये किसने किया था, सचिंद्र सन्याल ने किया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सचिंद्र सन्याल ने किया था। और इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो फ्रेंड्स, ये क्या था, स्वामी विद्यानंद ने, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विद्यानंद बिहार में किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व इन्होंने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खास करके दरभंगा के इलाकों में इन्होंने जो है खास करके चेतना फैलाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो इसका गठन किया था शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। ध्यान रखिएगा, लेकिन किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को
किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। और वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। ठीक है, 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। और इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 में। 1929 में जो है इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। और बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो फ्रेंड्स ये गठित हुई थी 1931 में। 1931 में गंगा शरण सिंह, यहाँ मैं लिख देता हूँ गंगा शरण सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, नाम याद रखिएगा। गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन आदि जो है मिल करके बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया। और जबकि मई 1934 में, ध्यान रखिएगा, जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। विधिवत स्थापना 1934 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। 1931 में हुई थी लेकिन विधिवत स्थापना 1934 में हुई थी और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन है कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो अभी मैंने बताया कि गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सचिव जयप्रकाश नारायण थे 1934 में, जो इसकी विधिवत जो स्थापना हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की तब। और सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और इसके पहले अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कहाँ से थे? बिहार से थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, जिसमें कि अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और यहाँ पे श्यामानंदन प्रसाद दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और जगजीवन राम भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1937 में जो गठित पहला मंत्रिमंडल था उसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस ने किया था 1900। उसके बाद अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिंह ने इस मंत्रिमंडल का नेतृत्व बाद में किया 1937 से लेकर के 1939 तक। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने किसको माना है? लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909, ठीक है, भारत परिषद एक्ट 1909 जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, इसके तहत जो है मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कब किया गया था? तो हालांकि बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन नंबर डी
लेकिन सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, सही देखिए होना चाहिए महात्मा गांधी की जब मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी, 1948 के पश्चात में इस लॉन का जो नाम है पटना लॉन का गांधी मैदान किया गया था। तो स्वतंत्रता के अवसर पर तो नहीं, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 1948 में हुई थी। तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो है आंसर डी दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो बिहार में पहले जो विभाजन से पूर्व बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 55 थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 55 थी और 18 जिला लेकर के झारखंड एक अलग राज्य बन गया। कब बना, सन 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 में, ठीक है। तो बिहार में कितने जिले बच गए थे, तो बिहार में बच गए थे, अब इसमें से -18 कर दीजिए तो 37 जिले बच गए थे। लेकिन अब एक और जिला बन गया है, 38वां जिला। अब बताइएगा कि देखिए प्रेजेंट टाइम में 38 जिले हैं, आप बताइए कि 38वां जिला बिहार का कौन सा बना है। कल मैंने भी बिहार के भूगोल में इसका चर्चा किया था। चलिए तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप यानी कि वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था। तो कहाँ कराया है, राजगीर में कराया है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा राजगीर में, याद रखिएगा, ठीक है, राजगीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स, 1916 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे फ्रेंड्स, ये कौन थे, बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संस्थानों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इन्होंने कहाँ किया था ये, तो ये किया था भागलपुर और राजमहल में। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आंदोलन हुआ था, संथाल विद्रोह जो हुआ था, ये किनके नेतृत्व में हुआ था, सिद्धू कानू भाइयों के नेतृत्व में हुआ था 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में, 1855-56 यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह ने बिहार में कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन करता है, ये क्रम आपको बताना है। तो देखिए इसका क्रम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। ध्यान रखिएगा राजकुमार शुक्ल ही गांधी जी को बिहार आने के लिए यानी कि चंपारण आने का न्योता दिया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई थी और किसानों की दुर्दशा की ओर उन्होंने गांधी जी का ध्यान आकृष्ट कराया और उन्हें आमंत्रित किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है। तो इनका संबंध जो है वो है फिरदौसी संप्रदाय से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये 1934 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था, किस लिए रहा था। ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से सही आंसर जो है उसको लिखिए इसमें से। तो देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में जो बिहार शरीफ था वो महत्वपूर्ण था। ऑप्शन डी हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स उसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है, देख लीजिए यहाँ चारों ऑप्शन अब आपको दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर इसमें से आपको चुनना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में, ठीक है। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार जो है एक स्वतंत्र प्रांत बना, बंगाल से अलग हुआ, लेकिन बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे चर्चा करेंगे कि उड़ीसा और बिहार कब दोनों स्वतंत्र राज्य बने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। देखिए यहाँ प्रदेश पूछा जा रहा है, तो प्रदेश जो स्वतंत्र बना ये 1912 में बना था। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है, बिहार प्रांत का गठन किया गया बंगाल से अलग करके, लेकिन इसमें उड़ीसा शामिल था। अगर पूछा जाए कि भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो आपको ध्यान रखना है 1936 में बना था। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो अभी मैंने बताया कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा जो है एक दूसरे से पृथक होकर के स्वतंत्र राज्य बन गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार वर्ष उड़ीसा बिहार से किस वर्ष उड़ीसा बिहार पृथक हुए, तो 1936 में हुए थे। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। देखिए यहाँ राज्य लिखा हुआ है, तो ये 1936 ध्यान रखिएगा, 1935 ध्यान रखिएगा। 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में जो है ये पृथक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। ठीक है, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। उड़ीसा पूछे तो 1936 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो 1912 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। अलग प्रांत लिखा हुआ है, देखिए जब भी प्रांत लिखे 1912 लगाइएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और राज्य जब पूछेगा तो 1936 में। नेक्स्ट देखिए कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो फ्रेंड्स ये कब स्वीकार किया गया था, 1885 के दौरान। ठीक है, 1885 में। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, किसके लिए रोक लगा दी, तो ये रोक लगाई थी बेठ बेगारों पर। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। या फिर कहिए बलात् श्रम, ठीक है, बेठ बेगार, या फिर आप किसको कहिए बलात् श्रम, यानी कि जबरदस्ती काम करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इस अधिनियम के जो तहत था आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर काश्तदारी कानून कब पारित हुआ था, तो ये कब पारित हुआ था, 1908 में हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। ठीक है, बौद्ध मठ, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये हुआ था नील के लिए कहाँ, चंपारण और मुजफ्फरपुर में। 47 नंबर देखिए, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कहीं ना कहीं बिहार के किसी भी एग्जाम में। तो ये कहाँ के थे फ्रेंड्स, ये जो थे ये थे मुरली भरावा के, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुख हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिख करके चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो ये किसने डाला था, ये डाला था पीर मोहम्मद मुनीस ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिएगा कि इनमें से कौन सा या फिर कौन से जो नेता हैं वो बिहार के नेता थे। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे, तो ये कौन थे किसान नेता, स्वामी शाहजानंद। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वामी शाहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यानंद भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने चर्चा किया था कि विद्यानंद भी थे, तो मेरे हिसाब से तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1 और 2। ठीक है, लेकिन बीपीएससी ने केवल 2 दिया हुआ है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था। तो गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। लखनऊ में इनकी मुलाकात हुई थी। लखनऊ अधिवेशन के दौरान 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो पटना नगर जो केंद्र था वो किस चीज़ का था, तो बहावी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बहावी आंदोलन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है महादेवलाल सराफ ने किया था। किसने किया था, महादेवलाल सराफ ने किया था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई थी 1930 में, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो स्थित है इसमें कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये स्थित है देव में। ठीक है, देव में स्थित है। और यहाँ पर स्थित एक जो तालाब है जो सूर्य मंदिर के ठीक सामने है, और ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था। तो ये किस जिले से नाकाम कर दिया था, ये कर दिया था गया से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था। तो ये क्या था, श्री कृष्ण सिन्हा ने। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह भी कहीं कहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट है, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके डेट सहित मुझे बताइएगा कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। डेट सहित लिखना है, ठीक है, सिर्फ सन नहीं, ABCD नहीं, डेट लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिए थे। तो इन्होंने दे दिया था 1942 में, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी बिहार के इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे 38वीं BPSC से लेकर के 65वीं BPSC तक, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी और PDF के बारे में डिटेल जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ के वहां से आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।